दोस्तों सबको नमस्कार। आशा है आप लोग सभी प्रसन्न होंगे, कुशल होंगे। आज मैं गीता के तीसरे अध्याय के बारे में बात करूंगा। गीता के हर अध्याय का अपना महात्म है। कहीं लिखा हुआ है कि किसी के हर कैसे कैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से, पढ़ने से, मनन करने से और उसको जीवन में अपनाने से पूर्व काल में कैसे लोगों का भला हुआ। गीता के तीसरे अध्याय में जड़ नामक एक ब्राह्मण थे जिनका अधोगति हो गया था। ब्राह्मण वृत्ति के थे लेकिन किसी और कर्म में थे, अधोगति को प्राप्त हुए। फिर उनके पुत्र ने जहाँ पे उनका शरीर छूटा था वहाँ गीता के तृतीय अध्याय का पाठ किया। उनके पिता प्रकट हुए और बताए कैसे कैसे करके जो भी नींद रहा हो वो उससे वो मुक्त हो गए। ये उसका महात्म है। और जब वह शरीर छोड़े थे तो यमदूत लेके गए थे। भगवान विष्णु के दूत वहाँ पे गए यमलोक में और बोले कि इन लोगों को, उनके पूरे परिवार के लोगों के जो भी नार के जीव थे, सबका जो है उद्धार किया। यह उसका महात्म है। तो दोस्तों, महात्म पढ़ने के बाद मैंने उस विषय को पढ़ा, गीता के तृतीय अध्याय को। तो उसमें है क्या ऐसी बात जिससे इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ। तो क्या केवल पढ़ने मात्र से, गीता के पढ़ने मात्र से और जीव का उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य है? क्या उसको केवल सुन लेने से हमारा उद्धार और आपका उद्धार हो सकता है? कदाचित नहीं। दोस्तों, इसमें गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे सखा, यह बताओ कि अगर कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप हमें कर्म में क्यों लगाते हो? तो भगवान कृष्ण का एक बड़ा ही सटीक जवाब है जो हमारी और आपके सबके लिए जीवन में यथोचित है कि कर्म इसलिए जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। भगवान सिंपल सा वर्ड दिए हैं कि जीवन के निर्वाह करने के लिए कर्म आवश्यक है। और मैं भी कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म ना करूं तो भी ये सृष्टि नहीं चले। मैं जो भी बातें कही भगवान ने कि मैं भी कर्म करता हूं, तुम भी कर्म करो। बात करते करते भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म जो है आसक्ति रहित होकर करना है। कर्मों में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं रखना है। लोक हितार्थ कर्म करना है और जो भी कर्म करो स्वार्थ रहित होकर करो। इससे तुम्हारा कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। अब देखो यहाँ वर्ड कितने अच्छे वर्ड भगवान ने रखा, स्वार्थ रहित होकर कर्म करो। अब मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें मेरा स्वार्थ निहित होता है तो वह कर्म हमें भगवत प्राप्ति और मुझे एक से उस जड़ नामक ब्राह्मण की जैसे अधोगति हम भी करने लायक उसमें सक्षम नहीं हो सकते। जब हमारा इंसान का कर्म ही उसको महान बनाता है, जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो उसमें लोक हितार्थ होगा, लोक का हित होगा, दूसरे का हित होगा, समाज का हित होगा। और जब हम ऐसा कर्म करेंगे तो वो शक्ति भगवान हमको बख्शेंगे। तो आगे फिर बात कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य कर्म करते हुए क्या कारण है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है? तो भगवान ने इसको भी बड़े सटीक तरीके से समझाया। क्या समझाया कि देखो, इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों में जो होता है राग द्वेष होता है। उसका वास्तव राग द्वेष जो होता है इंद्रियों के चलते होता है, इंद्रियों के सुख के चलते राग द्वेष होता है। तो उन्होंने कहा कि इस राग और द्वेष से बचो। राग और द्वेष जो है उसका वासस्थान इंद्रियों के चलते होता है, लेकिन इंद्रियों से पर क्या है? मन है। उससे पर क्या है? बुद्धि है। और उससे पर आत्मा है। तो भगवान ने कहा कि जैसे धुआं जो है, धुएं से अग्नि ढकी हुई है, जेल से गर्भ ढका हुआ है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए भगवान ने। वैसे ही जो है अज्ञानता बस ये हमारा ज्ञान ढक जाता है और हम पाप का आचरण करते हैं। तो इंद्रियों को जो है वश में रखें और उससे राग द्वेष में न पड़े तो क्या होगा? पाप आचरण से हम बचेंगे। तो ये दो बातें जो हैं
भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में ज्ञान और कर्म की पे बात करी है और कर्म करने की प्राथमिकता दी है। कर्म आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए भी आवश्यक है। लोग हितार्थ कर्म करें और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करें, आप भी उस परम पिता परमात्मा के प्रिय हो जाएंगे। ये भगवान के प्रिय होने के लिए हमें इस बातों का अनुसरण करना चाहिए। यह गीता के तीसरे अध्याय का महात्म और संक्षेप में हम आप सबके सामने सारी बातें बताए हैं। इसको हमें पढ़ने मात्र से और सुनने मात्र से हमारा और दूसरे का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए जो यह जीवनी भगवान के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द हैं, इसको हमें अपने धारण करना होगा, अपने जीवन में लाना होगा और उस पर चलना होगा। तब जाके हम उस परम पद के और उस प्रभु के प्यारे होंगे और प्रभु हमारे प्यारे होंगे। जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे, हम भगवान से प्रेम करेंगे, सब में संभाव रखेंगे और हर काम हमारा उस भगवान के निमित्त होगा। हम संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इस पे जीवन में उतारें, जितना हो सके उतारें। हम सभी मिलके इस बात को एक दूसरे तक पहुंचाएं और इस चैनल के थ्रू जैसे भी हो सके ये गीता पढ़ें, पढ़ाएं और उसके साथ साथ ये मेरा वीडियो जितना से जितना लोगों तक पहुँचे, ताकि मैंने संक्षेप में इसको बताया है उतने लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार और बना रहे, इसी सब अभिलाषा के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को, दर्शकों को पुनः प्रणाम। फिर मिलूँगा दूसरे अध्याय में, दूसरे विषय वस्तु को, दूसरे चर्चा में। धन्यवाद।